तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस सेकंड वीडियो में जहां पर हम डॉकर को सीखने वाले हैं। तो डॉकर आज मतलब देखो भाई, मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस सीरीज़ को लेके। तो काफ़ी सारा टाइम निकाल के इसके लिए सीरीज़ बना रहा हूँ। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को एक इस वीडियो के पहले मतलब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे उसके पहले चलो एक शायरी सुनाते हैं, तुम्हारा दिमाग सही करते हैं। मेरे को शायरी लिखने का बहुत शौक है। तो अर्ज़ किया है कि तेरी सेटिंग के गले में जो अच्छा लगे उसे हार कहते हैं, कि दोस्त के लिए जिसने बंदी छोड़ दी उसे यार कहते हैं, और ब्रेकअप के बाद जब दोस्त की सेटिंग तुम्हारी जीएफ बन जाए तो उसे तुम्हारा प्यार कहते हैं उसे तुम्हारा प्यार कहते हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो फटाफट से, ये तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए, तो प्लीज़ डू नॉट गेट डाइवर्टेड। तो फटाफट से हम आज अपनी वीडियो का सेकंड वीडियो का कंटेंट देखते हैं। तो नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, बट मैं ये शायरी नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। मैंने खुद ही लिखी है। तो ये हिंदी वर्शन है उसका, कि तेरी सेटिंग के गले में है अच्छा लगे उसे हार कहते हैं, दोस्त के खातिर अपनी बंदी छोड़ दे उसे प्यार कहते हैं, ब्रेकअप के बाद दोस्त की सेटिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसे तुम्हारा प्यार कहते हैं, दोस्तों तुम्हारा प्यार कहते हैं। चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। आज डॉकर बहुत सीरियसली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है ये। डॉकर का पार्ट 2 होने वाला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा इमेज वगैरह ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि मैं जब विंडो को ऑफ करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी मॉनिटर एज ऑफ नाउ। तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं इसको, मैनेज करना तुम लोग भी, ठीक है। चलो अभी मेरी स्क्रीन तुम लोगों को विजिबल होगी, फटाफट से इसको बंद करेंगे। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, ये डॉकर कमांड से रिलेटेड होने वाली है। तो फटाफट से हम इसको जितना जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि कमांड फॉर डॉकर कंटेनर्स, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर इनसाइड योर लाइनक्स मशीन AWS, जो कि AWS के अंदर तुम अपनी लाइनक्स उबुंटू मशीन बनाओगे। व्हाट इज़ डॉकर वी, डॉकर रन, डॉकर PS, डॉकर -a, डॉकर a, PSA, डॉकर स्टॉप, डॉकर किल, डॉकर RM, डॉकर स्टॉप, पोर्ट मैपिंग, मल्टी पोर्ट मैपिंग। तो ये सारी चीज़ें आज की सेकेंड वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। थर्ड वीडियो थोड़ी सी रियलिस्टिक और मोर अबाउट प्रोजेक्ट्स होगी। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक तुम अपने रिज्यूम में डॉकर का देखो। फर्स्ट वीडियो में तुमने डॉकर का आर्किटेक्चर देख लिया, सेकेंड वीडियो में तुमने ये डॉकर के फंडामेंटल्स को एज अ प्रैक्टिकल समझोगे। तो हम इधर पे बोलने वाले हैं कि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन, ठीक है। हैंड्स ऑन करेंगे इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन। ये पूरा प्रैक्टिकल है भाई, 100% प्रैक्टिकल होने वाला है ये सारा। तो फटाफट से चलो शुरू करते हैं। तो पहले आज हम डॉकर कंटेनर्स के बारे में समझेंगे, थोड़ा बहुत इमेजेस को समझेंगे, और उसके बाद में जो हमारी थर्ड वीडियो होगी उसमें हम एक रियल टाइम रिएक्ट की एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, उसे कंटेनराइज एंड डिप्लॉय करेंगे, और ये सारी कमांड्स भी लेवरेज करेंगे। तो थर्ड वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए तो मैं सेकेंड वीडियो अच्छे से समझना है, और इसको एक बार अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करो, घोंट लो एकदम, बहुत ज़रूरी है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक लाइनक्स मशीन बनाऊँगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। देखो, क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करने का सबसे बड़ा पर्पस ये है, जो एरर मुझे आएंगी वो एरर तुम्हें भी आएंगी। तो तुम वहाँ पे देख पाओगे कि एक्चुअली क्या इशू हो सकते हैं, तुम्हें क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं ना। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर भी होंगी, जो मुझे होंगी वो तुम्हें भी होंगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लर्न डॉकर, ओके। लर्न डॉकर हमारे इस मशीन का नाम होने वाला है, और यहाँ से मैंने उबुंटू इमेज सेलेक्ट कर ली है। AMI स्टैंड्स फॉर अमेज़ॉन मशीन इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे HTTPS, एक मिनट में AMI का फुल फॉर्म देख लूँ, AMI इन AWS फुल फॉर्म मैं क्योंकि तुरंत ही देखता हूँ, अमेज़ॉन मशीन इमेज, सॉरी। तो AMI होता है। तो जो भी तुम ये इधर से उबुंटू सेलेक्ट किया ना, तो इसको बोलते हैं AMI, अमेज़ॉन मशीन इमेज, ठीक है। ये हो गया, और मैं इधर पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दूंगा। ये मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं, मतलब मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेके। तो मैं सुबह से मैंने काफ़ी रात तक बैठ के कंटेंट तुम्हारे लिए तैयार किया है। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने किसी दोस्त को शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, और तुम्हारा अगर लग रहा है कि पहले तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाए तो पहले तुम ही देख लो, उसके बाद अपने दोस्त को शेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम तो पहले से ही नौकरी है भाई, ये व्यूज़ के लिए नहीं करते, मज़ा आ रहा है एक्चुअली इस काम में अभी कुछ टाइम के लिए। देखते हैं, काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तुम,
तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी वगैरह ले लिया इसने। तो यहाँ पे ये एसएसएच जो होता है इसको कलेक्ट करोगे। मैंने लॉगिन करना बता रखा है कि कैसे तुम अपने डिवाइस में लॉगिन करने वाले हो, पूरा A to Z मैंने हर चीज़ समझाई हुई है। तो पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो कि लाइनक्स मशीन कैसे बनानी है, लॉगिन कैसे करनी है। तो तुम अपनी एक पैम फाइल डाउनलोड करते हो एक्चुअली, ठीक है। तो वो पैम फाइल तुमको कहाँ मिलेगी, AWS फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखी है नॉर्मल। तो मैंने क्या किया था, एक की नाम से अलग से एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, उसके अंदर मैं अपना पूरा कीज़ वगैरह रखता हूँ। तो ये देखो deployment.pem कहाँ से मिली भैया, ये मैंने अभी वहाँ पे की सिलेक्ट करी थी ना, तो यहाँ से तुम इसे बना सकते हो। तो इधर पे मैं CMD टाइप करूँगा क्योंकि इसके अंदर मेरी कीज़ रखी हुई है। भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यार यहाँ पे, तो रात का टाइम है फिर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर फटाफट से इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर यस कर लेंगे, ठीक है। अभी एक छोटा सा फंडामेंटल है, मान के रख लो कि ये पैम फाइल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये deployment.pem फाइल यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको एक स्टेप पीछे ले जाके यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूँ तो ये मेरे इस फोल्डर में AWS फोल्डर के अंदर है, राइट। तो अभी मेरा करंट पे जो फोल्डर है AWS के अंदर, मैं कहाँ पर हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ, AWS के अंदर कीज़ के अंदर हूँ। अब मैंने क्या किया, कीज़ से बाहर उसको कॉपी किया। तो सपोज़ लेट मी ट्राई कि अगर मैं इसके थ्रू इसको लॉगिन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। एक्सेस डिनाइड ऐसे करके बोल रहा फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, SSH की को कॉपी करेंगे अलग से। पूरा आज बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है भाई। तो यहाँ पे क्या है, परमिशन डिनाइड दे रहा है। तो क्या होता है, जब तुम अपनी पैम फाइल को chmod कमांड का यूज़ करके chmod +x करके तुम अपना deployment.py या जो भी .pem पैम फाइल का एड्रेस देते हो, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के हिसाब से तुम्हारी फाइल को बाइंड करता है। तो तुम दूसरी डायरेक्टरी से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये जस्ट एक फंडामेंटल है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जब तुम एक रियल टाइम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करोगे तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम फटाफट से कीज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ से अपने मशीन को अगेन एक बार लॉगिन कर लेंगे जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। ये ऐसे कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो तुरंत बता दो तो बहुत सही होता है, ठीक है। क्लियर पे क्लिक कर देंगे। अभी देखो ये मेरी एक न्यू लाइनक्स मशीन बन गई। तो सबसे पहला जो एज अ डेवलपर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर जो तुम्हारा धर्म होता है, तुम जाके सबसे पहले चेक करो। हे ऐसा हो रहा है भाई, ऊपर नीचे गंदी फीलिंग आती है। PWD करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी करंट डायरेक्टरी क्या है। और इधर पे एक कमांड होती है who am I इज़ गोइंग टू टेल यू कि तुम कौन से यूज़र हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम किस पर्टिकुलर यूज़र के उससे जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा who am I कमांड। अब मुझे बोलना है डॉकर -वर्शन डॉकर इंस्टॉल है क्या भाई। वो बोल रहा है डॉकर कौन है, हमें नहीं पता डॉकर कौन है भाई। अच्छा नोड पता है क्या होता है, क्या नोड पता है, नोड पता है, नोड -वर्शन कुछ है, कुछ भी नहीं है इस मशीन में। तो सबसे पहला काम एज अ डेवलपर तुम्हें क्या करना है, sudo apt इंस्टॉल। भाई अगर तुम्हें लाइनक्स नहीं आता है, तो चिंता मत करो, मैं सब बताऊंगा तुमको, ठीक है। PWD जो होता है उससे तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ पर हो अभी। who am I का मतलब होता है तुम कौन हो। तो मान के रख लो मैंने इसको उबुंटू नाम दिया, राइट। मैं इसके अंदर एक संदीप नाम का यूज़र बना सकता हूँ, क्रिएट यूज़र कमांड का यूज़ करके, ऐड यूज़र कमांड का यूज़ करके। तो अभी हम क्या करेंगे, सूडो क्या होता है, सूडो मतलब सुपर यूज़र डू, मतलब हर मशीन का एक बाप होता है। तो सुपर यूज़र जो है इसका मेन इंसान है। तो आप किसी भी सिस्टम के अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। वो प्रिविलेजेस सिर्फ किसके पास में होते हैं, सूडो यूज़र के पास होते हैं। सूडो apt इंस्टॉल, आपने बोला इंस्टॉल नहीं, मैं बोलता हूँ इसको एक बार तुम अपडेट कर दो पूरी मशीन को मेरे, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, तुम्हारी मशीन को पूरा अपडेट कर देगा एकदम झक्कास तरीके से, ठीक है। तो जब तक वो तुम्हारी इस मशीन को अपडेट कर रहा है, हम थोड़ा देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एक्चुअली। तो हम फटाफट से जाएंगे अपने इंस्टेंस पे। तो सबसे पहली कमांड होने वाली डॉकर वर्शन, क्योंकि यही नहीं काम कर रही है हमारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे हम डॉकर को वर्शन तो तब दिखेगा ना जब इंस्टॉल होगा। तो हमको क्या करना है, एक बार हम सूडो apt अपग्रेड कर देते हैं। देखो तुम्हें अगर लाइनक्स में एक वीडियो मैंने बना रखी है, लाइनक्स की सीरीज़ चला रखी है मैंने, उसमें मैंने day 1 अपलोड किया अभी। तो जाके पहले उस day 1 को देख लो, उसने में तुमको इतनी चीज़ आ जाएंगी। बट अभी इस वीडियो को स्किप मत करो, मैं बेसिक चीज़ें तुमको बता दूंगा। सूडो apt इंस्टॉल, सूडो apt अपग्रेड कर दो और -y कर दो, -y से क्या होगा भाई, -y तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरे तुम्हारे सिस्टम को अपग्रेड कर देगा, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक अपग्रेड कर देगा तुम्हारे सिस्टम को। तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो अपडेट होते हैं और तुम्हारा सिस्टम जो होता है वो अपग्रेड होता है। सॉफ्टवेयर्स अपडेट होते हैं और सिस्टम्स अपग्रेड होते हैं, ठीक है। तो लाइनक्स में मतलब इतने फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स हम नहीं करते सिस्टम के अंदर,
लेकिन अपग्रेड हम सिस्टम को ऐसे करते हैं क्योंकि हम लाइनक्स मशीन जो सर्वर्स होते हैं वो 24/7 मोस्टली जो होते हैं 24/7 अप होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें इनको नोट करते जाना, सिस्टम में अपने कहीं ना कहीं इनको डिटेल्स को रखते जाना, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और भाई बहुत अच्छा इंटरेस्ट है भाई, AWS की सीरीज़ के लिए लोग पागल हो चुके हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि भाई और बनाओ वीडियोज़। मैं उनके कमेंट्स देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स पे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी पर्सनल मेल आईडी वगैरह भी मेरे गिट वगैरह पे डली हुई है, तो वहाँ से भी कुछ लोगों ने रीच आउट किया कि आप अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंटिन्यू रखिए इस चीज़ को, विच इज़ ट्रूली अ वेरी जेन्युइन फीडबैक फॉर मी, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। हमारा सिस्टम अभी अपडेट हो रहा है, लेट्स सी कब तक होता है, तो फटाफट से देखते हैं। मैं वीडियो को स्किप नहीं करता, मैं वीडियो में कट नहीं डालता, जो भी इशू है सामने जितना भी टाइम लगेगा सामने लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं उतनी एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर पाता, मुझे उतना टाइम नहीं हो पाता, तो मैं सीधे सिर्फ रिकॉर्डिंग करता हूँ, एक पूरी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरा डॉकर तो नहीं, मतलब मेरा सिस्टम अपग्रेड हो गया। तो एक कमांड होती है सूडो सुपर यूज़र सूडो। अभी देखो मैं तुम्हें पहले दिखा दूँगी, मेरे पास में डॉकर नहीं है, तो डॉकर DOCKER डॉकर DOCKER डॉकर -V। देखो मेरे पास में डॉकर करके कुछ भी नहीं है, तो एक कमांड होती है सूडो apt install docker .io और -y कर दो, तो वो क्या करेगा तुम्हारा। -y करने का मतलब क्या होता है ना, कई बार पूछता है यस और नो, तो वो तुमने -y दे दिया तो समझ गया मालिक यू आर अलाइंड, तो यहाँ पर डॉकर को क्या कर देगा तुम्हारा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, मैं इधर पे बोलूँगा डॉकर DOCKER डॉकर -V। देखो डॉकर का वर्जन तुमको दिखा रहा है यहाँ पे कि डॉकर भाई तुम्हारे इस पर्टिकुलर वर्जन में है। चलो, तो मैं इधर पे क्या बोल सकता हूँ, डॉकर PS कर सकता हूँ। अरे भाई परमिशन डिनाइड बोल रहा है, क्यों? वाइल ट्राइंग टू कनेक्ट डॉकर डीमन सॉकेट एट यूनिक्स where.docker socket get this परमिशन एरर। मतलब तुम्हारा जो डॉकर PS है एक ऐसी कमांड है जिसके लिए सुपर एडमिन तुम्हें होना ज़रूरी है, या तो फिर तुम्हें सुपर एडमिन ने एंट्री दी हो। ठीक है, तो जैसे तुमने सूडो लगाया ना, तो हर बार तुम्हें इसके आगे सूडो लगाना पड़ेगा। तो दो चीज़ें, अब देखो हु एम आई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा उबुंटू कौन है भाई, एक सुपर यूज़र है, अभी प्रेजेंट पे सुपर यूज़र है। तो कैसे सुपर यूज़र भाई, यही मान ले कि जब हमने एंट्री ली तो यही मिला हमको, है ना, जो हमारे सिस्टम से ये बन के मिला। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा ये उबुंटू है ना, इसको अलाउ कर दे डॉकर को कि हाँ ये डॉकर जो है मेरे पहचान का बंदा है, तुम इसको चलाने दो जो कुछ भी चलाना है। ठीक है, तो एक कमांड होती है, ठीक है, सूडो चेंज ch मोड तो उसके लिए होती है, तो एक कमांड होती है चेंज यूज़र मोड यूएसआर मोड, नहीं शायद यूज़र मोड होती है, यूज़र मोड मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, -A डॉकर और मेरा करंट यूज़र। तो मैं करंट यूज़र कैसे लेता हूँ, मैं तो ऐसे, मेरी फेवरेट ये वाला है, ये ऐसे देखते हैं। अरे वाह, हो गया, ये यूज़र मोड कमांड ही थी। तो यहाँ पे हु एम आई नहीं, मेरे को चाहिए डॉकर PS। तो अभी देखो पहले मैं डॉकर वैसे रन कर रहा था, अभी क्या बोल रहा, परमिशन डिनाइड डॉकर ऐसे करके। तो आई थिंक यूज़र मोड, लेट्स सी क्या होता है। एक बार हम क्रोम खोल लेंगे अपना और यहाँ पे जाके इसको कमांड को रन करेंगे, तो यहाँ पे वो बोल रहा है क्या दिक्कत हो सकता है तुम्हारे को, फटाफट से ट्रबल शूट करेंगे भाई। मैं हाँ एक सूडो यूज़र मोड -A-G डॉकर, नहीं ये नहीं है, AG तो इसको साथ में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र मोड USER यूज़र मोड, कहाँ गया मेरा कमांड लाइन, ये रहा है ना। तो सूडो, अच्छा ओके, तो क्या दिक्कत होती है, जैसे ही तुमने इसको किया ना, तो जैसी परमिशन दी, इसको सिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक बार एग्ज़िट कर दो इसको, एक काम करो और इसको एक बार और लॉगिन करो। ठीक है, जब तुम इसको एक बार और लॉगिन करोगे ना, तो ये तुमको अभी देखो डॉकर PS बोलोगे, हाँ अभी चल रहा है, इसमें तुमको सूडो नहीं लगाना पड़ा। तो तुम्हें क्या किया, तुमने इसको एक यूज़र की परमिशन दे दी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे
मैं ls कर सकूँ। वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को रहा नहीं जाता ऐसे बिना दिखाए भाई, नहीं तो आप थोड़ा डाउट लेके जाओगे। तो यहाँ पे cd के अंदर एक आपकी etc एक फोल्डर होता है, इसके अंदर आपके अंदर sudo passwd एक नाम की एक डायरेक्टरी होती है, एक फ़ाइल होती है एक्चुअली। passwd देखो देखो देखो, इधर ही कहीं पे होगी passwd pass। अरे भाई मैं सर्च ही कर लेता हूँ, मुझे तो याद है वैसे। तो यहाँ पे कैट passwd, देखो ये passwd आ गया ना, इधर शैडो है और यहीं कहीं पे passwd भी होगा। भाई मेरी आंखें हैं कि बटन में सुबह से उठ चुका हूँ। तो यहाँ कहीं पे होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ ये रहा, ये वाइट है ना, फाइल है, फाइल वाइट होती हैं, डायरेक्टरीज ब्लू होती हैं, ठीक है। तो passwd को एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर तुम्हारे को दिखेगा डॉकर, ये तुम्हारा यूज़र है, ठीक है, ये तुम्हारी यूज़र डिटेल्स हैं एक्चुअली, ठीक है, ये यूज़र डिटेल्स हैं। तो हमें देखना है ग्रुप डिटेल्स। चलो एक बार हम ls करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी हमको, gs शो शैडो, तो ये है ना ग्रुप, है ना। तो इधर पे कैट करो और ग्रुप GROUP ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देख भाई ये डॉकर जो है ना, ये कहाँ पे उबुंटू के अंदर जुड़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया भाई आपको, ठीक है। तो आपको मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ऐसा। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना से ज़्यादा, मैं लेक्चर थोड़े छोटे बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई छोटे लेक्चर पे तो नहीं मिल पाएगा ना ज्ञान भाई, वो चीज़ वो डेप्थ नहीं मिल पाएगी छोटे। हाँ बता दूंगा दूसरे लोगों जैसे कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कमांड, लेकिन हर चीज़ हमको देखनी है ना अंदर कहाँ पर है एक्चुअली, इतनी डेप्थ में जाके हमको चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो CD, तो मैं फटाफट से क्या करूँगा CD, अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो CD होम के अंदर उबुंटू के अंदर चलो ls करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं एक बार और डॉकर ps करके कंफर्म कर लेता हूँ, डॉकर -वर्शन करके डॉकर बताता हूँ क्या क्यों कमांड यूज़ हो रही है ps कमांड, ठीक है, बता रहा हूँ एक मिनट। देखो डॉकर ps कमांड जो होती है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि तुम्हारे क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं। तो जैसे मैं कैनवास पे जाऊँगा तो मैंने तुमको कल ड्रॉ करके भी दिखाया था कि भाई ये आपके क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। ये ऐप हो गई, ये कंटेनर, ये तो मैंने रियल टाइम इश्यूज़ बताए थे आपको। चलो मैं फटाफट से ड्रॉ करके बताता हूँ। तो इधर पे कंटेनर कंटेनर, ठीक है। तो डॉकर DOCKER डॉकर जो होता है, ठीक है, ये कंटेनर होता है, ठीक है। इसके जैसे ये क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया ये ऐसा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर क्या होता है भाई, इमेजेस होती हैं, छोटी छोटी सी इमेजेस होती हैं। जैसे इस कंटेनर के अंदर मैंने एक इमेज रन की है, ठीक है। तो एक कंटेनर के अंदर एक इमेज रन करते हो तुम, ठीक है। तो ये अंदर वाली क्या है, इमेज है, बाहर वाला क्या है, कंटेनर है, ठीक है। तो डॉकर ps का पता करके तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारे मशीन के अंदर कितने कंटेनर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक कमांड होती है, हाँ चलो अब हम अपनी गाइड पे जाएंगे, वहाँ पर उसने हमको पूरा डिटेल्स हमने डिसाइड करके रखा है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से डॉकर v हमने देख लिया, ठीक है। डॉकर ps हमने देख लिया। अभी आती है डॉकर ps-a कमांड, तो ये मैं अभी थोड़ी देर से बताता हूँ तुमको। तो अब सबसे पहले हम एक कमांड देखेंगे, डॉकर रन कमांड। डॉकर रन कमांड का यूज़ करके तुम अपने कंटेनर्स को बनाते हो, स्टार्ट करते हो। मतलब तुम डॉकर स्टार्ट एक अलग कमांड है, लेकिन डॉकर रन करोगे तो वो एक नया डॉकर बना के स्टार्ट भी कर देगा तुम्हारा कंटेनर, ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको लेके जाऊँगा हमारी एक वेबसाइट में जिसका नाम है hub.docker.com। अरे भाई इसको क्लोज करेंगे, एक बार डालेंगे hub.docker.com। तो hub.docker.com के अंदर जब जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी यहाँ पर देख पा रहे हो ऐसे लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो कि पहले से इमेजेस बिल्ट हैं। जैसे ग्राफाना है तो तुम क्या करते हो, sudo apt इंस्टॉल लिखते हो तो फिर ग्राफाना इंस्टॉल करोगे, sudo apt nginx mongo, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना भाई। तो नोड ने क्या किया, नोड ने बोला कि भाई मैं ना तुमको सब बनाया दे रहा हूँ, पूरी इमेजेस बनी बनाए दे रहा हूँ, तुम ये गिट रिपोजिट, ये तुम्हारी होती है डॉकर रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलो फटाफट से ग्राफाना को देख लेते हैं एक बार। तो ये तुम्हारा ग्राफाना है, ठीक है। ये ग्राफाना का टैग है main-ubuntu। इस टैग का मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है एक्चुअली जब तुम अपनी डॉकर इमेजेस बिल्ड करते हो ना। मैं फटाफट से बता दे रहा हूँ, ये वैसे
थर्ड वीडियो का कंटेंट है, लेकिन मैं तुमको बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो तुम्हारी जो डॉकर इमेज होती है, ये देखो, ये डॉकर फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुमने node-20 अल्पाइन, ये क्या कहलाता है, ये टैग कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड टैग्स। ये कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं, टैग समरी से, ठीक है। ऐसे तुम इंपोर्ट करते हो। तो यहाँ पे ये कमांड है, मान के रख लो। तो अब मैं तुमको फटाफट से ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो तुम्हें क्या करना होता है, ये सिर्फ ये जो चीज़ है, ये इसके लिए यूज़ होती है। हर इमेज के अंदर उसका एक नोड npm डॉकर रन का जो कमांड होता है, बट मैं तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला डॉकर रन, ठीक है, RUN, ठीक है। डॉकर रन, तो वो बोल रहा है भाई देखो, आपने ना पहले तो सबसे पहले कमांड तो दी है, तो उसमें इमेज देनी पड़ती है आपको, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो वो तो तुमने दिए ही नहीं। तो एक कमांड होती है डॉकर रन हेल्प करके, डॉकर रन हाइफन हेल्प करके डालोगे तो तुमको मिल जाएगा डॉकर रन से रिलेटेड कितनी चीज़ें तुम ऑपरेशंस कर सकते हो उस कमांड के आगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसका हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैं तुमको फटाफट से अभी सीधे कमांड बता देता हूँ। तो डॉकर रन, अगर हमने उसको फाइल परमिशन नहीं दी होती उबुंटू में, तो हमको लिखना पड़ता sudo डॉकर रन, ठीक है। तो डॉकर रन -d डायरेक्टरी हाइफन, तो -d क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, ठीक है। डॉकर रन -d, मैं तुमको बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे उसके लिए एक अच्छी टर्मोलॉजी है, वाई वी यूज़ -d इन डॉकर रन कमांड, ओके, to simulate the foreground process experience that docker run command establish and client server relay between your terminal। ओके, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फोरग्राउंड प्रोसेस और एक होती है डीमन प्रोसेस। डीमन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो एग्जीक्यूट हो गए, तुरंत ख़त्म हो गया, पूरा क्लस्टर सब बंद कर देगा। एक होता है जब तुम देते हो कि हाइफन, एक होती है फोरग्राउंड प्रोसेस, तो जब डीमन दोगे तो वो एक इंस्टेंट टाइम के लिए तुम्हारी प्रोसेस को रन कर देगा, ठीक है। लेकिन -d दोगे तो क्या करेगा, तुमको फोरग्राउंड मोड मिल जाएगा। उल्टा है थोड़ा सा एक्चुअली, -f होना था लेकिन -d है इधर पे, फाइन, नो इश्यूज़, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी CLI पे जाएंगे, डॉकर रन -d, मतलब फोरग्राउंड मोड पे लेके चलो। फोरग्राउंड मोड क्या होता है भाई, फिर से बता रहा हूँ, ये तुम्हारी सर्विस को चालू रखेगा, तुम्हारे कंटेनर को अप रखेगा कि हाँ भाई तुम्हारा कंटेनर चालू है। अगर तुमने ये -d नहीं दिया तो तुरंत तुम्हारा कंटेनर चालू होगा, तुरंत बैठ जाएगा, ठीक है। -d ये हो गया। हाइफन नेम दे सकते हो तुम इधर पे, तो मैं इसको दे सकता हूँ, ये एक टैग है हाइफन नेम। तो यहाँ पे तुम टैग दे सकते हो कि ग्राफाना का डैशबोर्ड। भाई ग्राफाना बहुत ख़तरनाक टूल है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टूल है, मतलब उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम मतलब बहुत क्रेज़ी चीज़ें कर सकते हैं प्रोमीथियस, ग्राफाना और लॉकी का यूज़ करके, जिसको मैं कवर करने वाला हूँ फ्यूचर में, बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये कर दिया, अब मैं -p दूंगा। -p क्या कहलाता है भाई, देखो ये तुम्हारा, जैसे ये तुम्हारा सिस्टम है ना, तो इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, लोकल होस्ट का पोर्ट, लोकल होस्ट 80, लोकल होस्ट 8080 9000, ऐसे तुम्हारे पास में बहुत सारे, कुछ 64,000 पोर्ट्स होते हैं, तो 64,000। तो अब तुम्हें यहाँ पे देना पड़ता है कि डॉकर रन -d, मतलब फोरग्राउंड मोड में इसको रन करो। मेरे इमेज का नाम क्या, मेरे इसका कंटेनर का नाम क्या रखोगे, ग्राफाना का डैशबोर्ड -p। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस पर्टिकुलर डिवाइस को पोर्ट नंबर 80 पे रन करो, मेरी मशीन के, मेरी लाइनक्स मशीन के पोर्ट 80 को रन करो, और मेरे कंटेनर के पोर्ट कौन से, 80 को, पर इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सपोज कर दो, मतलब ये कहलाती पोर्ट मैपिंग, ठीक है। तो मेरे कंटेनर का पोर्ट 80 को मेरी मशीन के पोर्ट 80 पे रीडायरेक्ट कर दो। देखो हर कंटेनर अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन है अंदर, तो उसके अंदर सब एनवायरनमेंट है। तुम्हारी एक छोटी सी मशीन, तुम्हारी मशीन हाइपरवाइज़र हो गई उसके लिए, उसमें से पूरा उसके पास CPU रिसोर्सेज वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर उसके पास में भी पोर्ट्स होते हैं। कितने पोर्ट्स होते हैं, 64,000 पोर्ट्स, वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं। तो वो पोर्ट को तुम्हें अपने पोर्ट के साथ तुम्हें लिंक करना पड़ेगा, स्पेस, ठीक है। ये हो गया अब तुम्हारी इमेज का नाम। तो यहाँ ग्राफाना और ग्राफाना, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा कहाँ पर, रिपॉजिटरी में। कहाँ की रिपॉजिटरी में जाएगा, डॉकर हब की रिपॉजिटरी में जाएगा, और वहाँ से तुम्हारे लिए ये पोर्ट्स लेकर आएगा, ठीक है। एंटर। देखो
उसने क्या किया, वो गया और यहाँ पर उसने ग्राफाना की डिटेल्स जो हैं, ग्राफाना की जो इमेजेस हैं, देखो यहाँ 1 बिलियन डाउनलोड्स हैं, ये इमेजेस यहाँ से उसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलो हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है भाई। अब देखो क्या होता है, उसने फर्स्ट टाइम तुमको एक एरर दी, अनेबल टू फाइंड द इमेज लोकली पुलिंग द इमेज फ्रॉम ग्राफाना। तो वो इमेज को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। अभी मान के रख लो, अब मैं करता हूँ डॉकर पी एस, ठीक है, मेरी इमेज यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, मेरा कंटेनर क्या है, स्टेटस क्या है, अप, स्टेटस क्या है, अप 21 सेकेंड से अप है। और अगर यहीं पे मैंने इसमें हाइफन डी नहीं लगाया होता तो ये डाउन हो जाता। ठीक है, करेंगे उसका भी टेस्ट करेंगे एक बार। तो अभी कायदे से मेरा जो पोर्ट 80 है वो तो ओपन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे तो मेरा कोड चलना चाहिए। हाँ चलेगा। तो मेरे को क्या करना है, मैं इधर मिनिमाइज़ करूँगा, इसको भी मैं मिनिमाइज़ ही करता हूँ यहाँ पे ऐसा। ठीक है, हम जाएंगे अपने यहाँ पर। तुम सबसे पहले एक छोटा सा सेटिंग कर लेना, एक्चुअली मेरे पोर्ट्स पहले से अलाउड है। तो जब तुम अपने इंस्टेंस पे जाओ, यहाँ पर इंस्टेंस पे जाने के बाद में अपने इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे डॉकर लर्न पे क्लिक कर लेना और नीचे आओगे तो तुम्हारे यहाँ पे सिक्योरिटी नाम का एक कॉलम होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप नाम का एक एरिया होता है। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो ये सिक्योरिटी इनबाउंड रूल्स होते हैं। तो देखो मेरे यहाँ पे ना पोर्ट नंबर 80, पोर्ट 443 और पोर्ट 22 ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। तो मैंने वैसे भी पोर्ट 80 को ही किया था। तो तुम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो और बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने बोला है यहाँ पर ऐसे HTTP पोर्ट और पोर्ट की इन्फो ऐसे देखिए कस्टम, और यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम फटाफट से अपने डैशबोर्ड को एक बार देख लेते हैं कि ग्राफाना हमको एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो हम इंस्टेंस पे जाएंगे, इंस्टेंस की आईडी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करके बोलेंगे पोर्ट 80 एक बार चेक करना है। ठीक है, एक मिनट, शायद मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया यहाँ पर। मैं बोलूँगा पोर्ट 80 रन हो रहा कि नहीं हो रहा, देखेंगे क्या दिक्कत है। तो बोल रहा कैन नॉट रीच दिस साइट, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, तो पोर्ट 80 जो है यहाँ पर देखेंगे, अच्छा वो TCP HTTP पोर्ट है, मतलब उसमें सिर्फ HTTP ट्रैफिक अलाउड है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऐड रूल पे क्लिक करूँगा, कस्टम TCP पे क्लिक करूँगा, पोर्ट नंबर में दे दूँगा यहाँ पर 80, क्या दे दूँगा 80, और यहाँ पे मैं सबनेट दे दूँगा 00 और मैं यहाँ पे कर दूँगा सेव रूल्स। क्या बोल रहा है, देयर वाज एन एरर द स्पेसिफाइड दिस पीर अलाउ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसे करके वो बोल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये क्या होता है पोर्ट 80 जो होता है HTTP पोर्ट के लिए, तो HTTP पे तो हमारी वेबसाइट पहले से चल रही है। तो वो बोल रहा है एक काम करो, इसका जो पोर्ट तुमने दिया ना वो कुछ और कर दो तुम। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको देता हूँ कि मैं बोलता हूँ ये सेम कमांड में रन करूँगा। ठीक है, ग्राफाना 80 की जगह पे मैं इसको बोल दूँगा कि भाई तुम मेरे 3000 पे रन करो इसको। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है भाई कि यू हैव फेल हो गया, एरर रिस्पॉन्स कन्फ्लिक्ट कंटेनर नेम दिस ऑलरेडी इन यूज़ बाय कंटेनर। तो वो बोल रहा है भाई पहले से तुम्हारे पास में एक कंटेनर और तुमने दोबारा से वो सेम कंटेनर दे दिया, तो वो बोल रहा है तुम उसको रिमूव करो। तो हम क्या बोलेंगे, डॉकर, मैं जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, लेकिन जिससे तुम सीख सको। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ और पता है, मैंने क्या किया, डॉकर RM बोला, तो जब मैं इसको एंटर करूँगा ना तो मुझे एक और एरर देगा अभी। वो बोल रहा है भैया कैन नॉट रिमूव द कंटेनर दिस, क्योंकि वो तो चल रहा है ना, तो पहले उसको स्टॉप करो। तो डॉकर स्टॉप, देखो हम कितना फ्लो में सीख रहे हैं ना चीज़ें। तो यहाँ पे डॉकर स्टॉप हो गया है। तो अब तुम अगर डॉकर रिमूव कमांड को रन करोगे तो ये चलना चाहिए। तो डॉकर DOCK या डॉकर PS कमांड को रखोगे तो कुछ भी नहीं है, डॉकर PS-A कमांड को रन करोगे तो भी कुछ नहीं है। एक अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे होता है। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब अपना डॉकर मैं फिर से रीस्टार्ट कर सकता हूँ विथ अ न्यू पोर्ट कॉल्ड 3000। तो मैंने यहाँ पर अपना डॉकर इमेज को रन कर दिया। तो जब मैं डॉकर कंटेनर रन कर दिया तो मैं डॉकर DOCK डॉकर PS कमांड को रन करूँगा तो देखो मेरा यहाँ पे ये ग्राफाना आ गया है इधर पे। ठीक है, तो मेरे पर्सनल पोर्ट मतलब मेरे डिवाइस कंटेनर का 80 इज़ कनेक्टेड विथ माय
लिनक्स मशीन का 3000। तो कायदे से क्या होना चाहिए, मुझे सबसे पहले यहाँ पर मेरे इस पर्टिकुलर में 3000 जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। बोल रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड बाबू भाई, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके हमें एडिट सिक्योरिटी रूल्स को करना पड़ेगा। तो हम इधर पर क्लिक करेंगे, ऐड अ न्यू रूल, यस TCP, एंड आई वांट माय 3000 पोर्ट टू बी एक्सपोज। पूरी दुनिया वालों को दिखा दो कि भाई हम क्या आदमी है, ऐसे करके हमने 3000 पोर्ट को इनेबल कर दिया। अभी हम इस कोड को ज़रा एक बार रिफ़्रेश करेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या दिक्कत है, देखते हैं। वैसे ये चलना चाहिए, क्यों, तो देखो ये अप एंड रनिंग है, तो क्या इशू है इसमें, TCP पोर्ट है ना 80, तो पोर्ट शायद इसका भी HTTP पोर्ट होगा, क्योंकि कंटेनर भी आपकी मशीन से बात कर रहा है। भाई ये लाइव ट्रबल शूटिंग के हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करूँगा, डॉकर स्टॉप करूँगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, ये पार्ट है एक्चुअली, दिस एक्चुअल ट्रबल शूटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। डॉकर RM उसको रिमूव करो, फिर एक बार हम इस कमांड को रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पोर्ट को मैं कर सकता हूँ, सपोज़ मैं 4000 कर दूँगा या मैं 1000 करूँगा। ये जस्ट मैं हेड एंड ट्रायल कर रहा हूँ एक्चुअली, लेट्स सी। अगर ये एक रिजर्व पोर्ट होगा तो फिर हम उसमें नहीं कर पाएंगे। ग्राफाना सजेस्ट कि तुम इसको 1 पे ही रीच करो। एक्चुअली मैं गलत इंस्टेंस पे तो क्लिक नहीं कर रहा हूँ ना, आई थिंक मैं गलत इंस्टेंस पे हूँ अभी। ये मेरे 3 इंस्टेंसेस हैं, ओके। what about this learn docker, right? We have created this one only. So what is the IP of our machine? So I'll say okay, so it's 172, it's my private IP actually. So this is my public 172.31.24.114 114 तो कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर, देखते हैं क्या समस्या है, वी विल ट्रबल शूट इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें तो यहाँ पे भाई एक्सेसिबल नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो 1000 पे भी रन किया तो भी वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हुआ। ग्राफाना पोर्ट तो रन हो रहा है, तो एक बार जैसे ग्राफाना बोलता है कि भाई आप थोड़ा एक बार स्टॉप करके रिमूव करके एक बार पोर्ट 3000 में रन करके देख लो, क्योंकि इनने अपने प्री डिफाइंड पोर्ट दिए हुए हैं। तो 3000 पोर्ट पर रन करो। एक बार मैं जाके डॉकर हब पर इसकी कमांड भी चेक करता हूँ, -p-name docker this, okay, let's run this, ठीक है। होता है भाई, कभी कभी हो जाता है। तो अभी मेरा डॉकर PS करूँगा, डॉकर PS मेरा यहाँ पे देखो 3000 को 3000 से मैप कर दिया है, तो मेरा ये कंटेनर अभी चलना चाहिए। हाँ देखो, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या इशू हुआ। तुम्हारा डॉकर का ये जो ऐप्स होते हैं ना, जैसे मेरा टॉमकैट सर्वर होता है, वो किस पे चलता है, 3306 पे, ठीक है। नहीं, MySQL चलता है शायद, हाँ 3306 पे चलता है। MySQL चलता है तुम्हारा 8080 पे। तो ऐसे पोर्ट्स डिसाइडेड होते हैं भाई तुम्हारे पहले से कि मैं इसी पे चलूँगा, मेरे लिए यही पोर्ट है, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं था। तो यहाँ से तुमने क्या देखा कि भाई ये मेरी सर्विस है, ये यहाँ पर चल रही है। एक्चुअली हम पोर्ट मैपिंग कर सकते हैं, आई मीन वी कैन डू दैट। सो पोर्ट मैपिंग मैं एक अच्छा डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा इन डॉकर कंटेनर्स, ठीक है। तो पोर्ट मैपिंग देखेंगे कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो उसने बोला है कि -p nginx को यहाँ पर चला दो, ऐसे चला दो, ऐसे चला दो। एक्सपोज करते हैं हम एक्चुअली पोर्ट्स को, मैं दिखाऊंगा जब डॉकर इमेज बिल्ड करेंगे तब हम इसको एक्सपोज करना भी सीखेंगे। तो अभी जैसे ये इस पोर्ट पे हमारा चल रहा है, तो सपोज़ आई वांट टू डू वन थिंग कि मैं इसको फिर से स्टॉप करूँगा। वेट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल कर रहे हैं हम एक्चुअली, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको डॉकर स्टॉप ग्राफाना डैशबोर्ड, डॉकर रिमूव ग्राफाना डैशबोर्ड, डॉकर PS। तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई तुम मेरे लिए ना इस पर्टिकुलर को तुम 1000 पे चला सकते हो क्या।
1000 पे चला सकते हो क्या? तो वहाँ पे भी शायद फिर से एरर देगा, बिकॉज वी ट्राइड, तो ये चीज़ तो नहीं चली थी पहले, है ना। देखते हैं, है ना। तो अभी जैसे मेरा ये नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं जाऊँगा पोर्ट मैपिंग के लिए एआई मोड पे हमारे गूगल भैया के पास। तो ये हमें रीज़न बताएगा कि एक्चुअली द कमांड यू प्रोवाइडेड will fail, likely will fail to connect the browser because port mismatch. By default the Grafana image listens on port 3000. Your container maps it with 1000, तो नहीं चलेगा. Why this command won't work, ऐसे ऐसे करके उसने रीज़न दिया है. अब क्या कर सकते हो भाई पोर्ट मैपिंग के लिए, क्योंकि मुझे तो मैं मेन चीज़ तो जो थी वो पोर्ट मैपिंग ही दिखानी थी. तो ठीक है, मैं वो चीज़ तुमको प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो इनबिल्ट इमेजेस है ना जो कि वहाँ से आ रही. लेकिन जो डॉकर इमेज जो हम खुद से बिल्ड करने वाले हैं, इस टाइप की डॉकर इमेज जो हम खुद से बिल्ड करेंगे, इसमें हम खुद ही पोर्ट एक्सपोज करते हैं, ठीक है. तो खुद ही पोर्ट एक्सपोज करोगे तो आप यूजुअली, आई मीन यू कैन सी दैट ईजिली. तो हमने क्या क्या कवर कर ली, तो डोंट वरी, हम जो पोर्ट मैपिंग है ना, मैं एक काम करता हूँ, पोर्ट मैपिंग जो है हमारा मल्टी पोर्ट मैपिंग, तो एक तो पोर्ट मैपिंग, ये जो होता है पोर्ट मैपिंग, ये हमने कवर कर लिया कि हमारे डॉकर के पोर्ट को हमारी मशीन के पोर्ट के साथ में लिंक कर दो. तो ये जो मल्टी पोर्ट मैपिंग है ये हम कल अपने प्रोजेक्ट के साथ में देखेंगे. मेरे पास प्रोजेक्ट रेडी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें रेडी हैं, बस हमें एक दिन बैठ के उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे. तो माइट भी मैं आज ही इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है. अब देखो, तो हमने डॉकर वी कमांड भी सीख ली, डॉकर वर्शन, डॉकर रन कमांड देखी, डॉकर पीएस कमांड का यूज़ करके क्या करते हो तुम, कंटेनर्स की कंडीशन देखते हो अभी कैसा है मेरा कंटेनर, ठीक है. डॉकर स्टॉप कमांड देखी, डॉकर PS-A कमांड अभी मैं अगर चलाऊंगा अभी तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज इससे क्या होता है हिडन कंटेनर्स दिखते हैं. तो जैसे डॉकर PS मैंने रन किया, DOC या डॉकर PS-A मैंने रन किया, तो भी एक ही आ रहा है. लेकिन इसमें क्या होता है कुछ कुछ कंटेनर जो स्टॉप हो गए, अब जो नहीं चल रहे हैं, तो उनको दिखाता नहीं है डॉकर, ठीक है. तो उस टाइम पे वो काम आती है, -A बोलोगे तो तुमको हिडन चीज़ें दिखती हैं, ठीक है. तो जैसे मैं एक काम करूं, क्या ls करूं, तो देखो cd स्पेस डॉट डॉट ls, cd स्पेस डॉट डॉट ls, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे कितने कम फोल्डर्स दिख रहे हैं, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा ls-a कर दूँगा, तो देखो यहाँ पे ये डॉट वगैरह भी आ रही हैं, डायरेक्टरीज वगैरह. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला cd bin, ठीक है, cd हाइफन bin, क्या है भाई ये, ls cd bin. तो बिन बूट पे चलते हैं, बूट पे चलते हैं, ls ये दिया ना. अब मैंने ls-a बोलूँगा ना तो वो कुछ और चीज़ें निकाल के देगा, जो खतरनाक सी चीज़ें जो पहले नहीं बता रहा था. तो हिडन फाइल्स भी निकाल के देता है, ठीक है. देखो पहले हमने जब ls-a किया तो ये कुछ, तो ये .old करके फाइल लॉस्ट एंड फाउंड, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी इसने हमको ला के दे दी हैं. तो ls-a इसी काम में आता है. तो हम जल्दी से cd अपने होम डायरेक्टरी में जाएंगे, वापस से होम के अंदर उबुंटू के अंदर चले जाएंगे, ls कर देंगे, ठीक है, फाइन. तो हमको ls-a कमांड भी समझ में आ गई. तो जैसे नॉर्मल ls होता है ना लाइनक्स के अंदर की लिस्ट क्या है इस डायरेक्टरी के अंदर, अब होती है एक डॉकर किल कमांड. डॉकर किल कमांड का यूज़ होता है भाई तुम्हारा कंटेनर्स को मार दो, बिना स्टॉप करे मार दो, समझा. मान के चले मेरा ग्राफाना यहाँ पे चल रहा है, ग्राफाना पहले चालू कर लें एक बार. हाँ ग्राफाना चालू करो पहले एक बार भाई, कैसे पता चलेगा नहीं तो, ठीक है. चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है. तो एक कंटेनर और बनाएंगे हम, तो डॉकर रन, फिर दोनों को मार देंगे एक बार में, ठीक है. -d मतलब पोर्ट फॉरवर्ड, फोरग्राउंड मोड में चालू करो, ठीक है, -d. इसके बाद में क्या करना है भाई हमको, डॉकर रन -d फोरग्राउंड मोड में रन करना है. और इसके बाद क्या करते थे हम, तो इसके पहले तो हम एक तो होता था -p जिसका यूज़ करके तुम पोर्ट मैपिंग करते थे, ठीक है. और यहाँ पे तुम देते थे -नेम, ठीक है. यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है. तो उबुंटू इमेज, ठीक है. तो -p पोर्ट में क्या करना है भाई, मेरे मान के रख लो 4000 पोर्ट है, इसमें सीधे मतलब तुम तो एक इमेज इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो पोर्ट अगर नहीं भी दोगे तो शायद चलना चाहिए ऐसा करके. तो देखते हैं क्या होता है. देखो हाँ चल रहा है. तो उसने क्या किया देखो, क्योंकि उबुंटू क्या है, एक इमेज है
एक तुमने एक लाइनेक्स मशीन होती है, लाइनेक्स सर्वर जो होता है उबुंटू, अब तुमने क्या किया, तुमने एक कंटेनर के अंदर एक लाइनेक्स मशीन बनाई है छोटी सी, ठीक है। तो मैं इधर पे ls करूँगा, डॉकर ls, डॉकर समझ में आया क्या होता है कि डॉकर ps, एक्चुअली डॉकर ps कि तुमने क्या किया यहाँ पर, तुमने एक लाइनेक्स मशीन बनाई, एक डॉकर कंटेनर के अंदर एक लाइनेक्स मशीन बनाई है तुमने, ठीक है। तो मैं इधर पे देखो, अब ये बोल रहा डॉकर पीएस जब तुमने किया तो सिर्फ एक ही दिखा रहा ग्राफाना वाला, तो मैं इधर पे क्या करूँगा, डॉकर पीएस -a बोलूँगा। तो देखो उसने मुझे अभी लिस्ट किया कि भाई तूने एक और चीज़ बनाई है, लेकिन मैंने तो उसको एग्ज़िट कर दिया है 36 सेकेंड अगो। क्यों? क्योंकि भाई शायद वो फोरग्राउंड मोड पे ओपन किया, या तूने उसको किसी पर्टिकुलर पोर्ट से मैप नहीं किया, इसीलिए मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं कहाँ रन करूँगा, कुछ बता तो सही, एक्सपोज करने की जगह बता कहाँ पर एक्सपोज करना है, ऐसे करके। तो वो सारी चीज़ें हमने उसको नहीं दी, तो भाई वो बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ, फिर रहने दे, क्या ही है। तो ऐसे करके पोर्ट वोट वगैरह नहीं दिए, फ़ाइन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस डॉकर इमेज के अंदर जाते हैं एक बार, कैसे जाते हैं। तो तुम्हारी डॉकर इमेज की कंटेनर आईडी होती है, ये होती है कंटेनर आईडी, ठीक है। तो एक डॉकर एग्जैक्ट कमांड का यूज़ करते हैं इसके लिए हम। तो मैं इसको ना फटाफट से यहाँ से देख, इस आईडी को कॉपी करो, कंटेनर आईडी देखो, ये कंटेनर आईडी है ना। तो ये मान के चलो मेरा ग्राफाना है, ये अभी अप एंड रनिंग है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी उबुंटू इमेज को भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो मैं इधर पे एक डॉकर एग्जैक्ट कमांड होती है, एग्जैक्ट कमांड होती है -it, इंटरेक्टिव मोड में जाओ, मतलब मुझे डॉकर कंटेनर के अंदर जाना है, कंटेनर की आईडी डाल दो और sh डाल दो। तो बोल रहा है कि भाई इज़ नॉट रनिंग, तो तुम एक बंद कंटेनर के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो मुझे एक रनिंग कंटेनर के अंदर ले चलो भाई, आप मुझे एक रनिंग कंटेनर के अंदर लेके चलो। तो यहाँ पर रनिंग कंटेनर क्या होगा, लो भाई, तो ये कायदे से एक लाइनेक्स मशीन ही होनी है यूएसआर के अंदर। देखो यहाँ पर क्या यूज़र के अंदर, शेयर के अंदर, ग्राफाना के अंदर ls गया है। इस तरीके से तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा पुल हो गया है। तो यहाँ पर तुम्हारे अंदर डैश, मतलब इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर, या तुम्हारी मतलब इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर तुम्हारा पूरा सिस्टम चल रहा है। एक ग्राफाना का जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जैसे सीडी के अंदर जब बिन पे जाओगे तो बिन में तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफाना की CLI, ग्राफाना CLI जो होती है, जैसे AWS की CLI होती है, लाइनेक्स की CLI होती है, तुम्हारे सिस्टम की नॉर्मल CLI होती है, वैसे हमारी ग्राफाना की भी नॉर्मल एक CLI होती है। एक होता है ग्राफाना क्लाइंट, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो एक क्लाइंट है। एक होता है ग्राफाना सर्वर, जहाँ पर तुम अपने सिस्टम के लॉग्स को यूजुअली भेजते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से एग्ज़िट करोगे तो तुम उस कंटेनर के बाहर आ जाओगे। तो मैंने तुमको एक कमांड और बता दी जो शायद यहाँ पर लिस्टेड नहीं थी, जिसका नाम है डॉकर एग्जैक्ट कमांड। कौन सी? डॉकर एग्जैक्ट, DOCK या डॉकर EXEC, ठीक है। अब देखेंगे एक बार डॉकर किल, ठीक है। मैं इसलिए तुमको ब्राउज़र पे ले जाके दिखाता हूँ कि जिससे तुम्हें एक बार आइडिया लगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो डॉकर किल ऑप्शंस में कंटेनर या कंटेनर की आईडी वगैरह दे सकते हो, कंटेनर का नाम दे सकते हो, कंटेनर की आईडी दे सकते हो, 2-3 कंटेनर एक साथ मार सकते हो, कंटेनर 1 कंटेनर 2 ऐसे कर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर बोलूँगा डॉकर DOCK या डॉकर किल, ठीक है। और इधर पे मैं कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नेम वगैरह दे सकता हूँ। तो मैंने बोला ग्राफाना को मार दे भाई, तो ये तो वैसे ही चल रहा है। देखो अभी आप है, ठीक है, अप टू 5 मिनट अभी तो आप है। जैसे ही तुम इसको एंटर करोगे तो मार देगा। अभी बोलो डॉकर PS, भाई ख़त्म गया। अब देख डॉकर PS -a करते हैं तो कहीं छुप के तो नहीं बैठा, हाँ छुप के बैठा है, लेकिन एग्जिटेड है ना रे भाई। देखना यहाँ पे बोल रहा है भाई 8 सेकंड पहले हम तो इससे बाहर आ गए क्योंकि वो मालिक ने भगा दिया हमको। तो ऐसे करके हमारा ये सेकंड वीडियो यहाँ पे होता है। मतलब मैं देख लेता हूँ कुछ और तो नहीं हो रहा। पोर्ट मैपिंग देख ली हमने, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन किया हर चीज़ पे। तो ये सेकंड वीडियो थी, कुछ छोटी वीडियो, इतनी ज़्यादा मैंने हैवी नहीं बनाई। अभी थर्ड वीडियो जो होने वाली हमारी, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद कुछ 5:30 बजे मॉर्निंग में रिकॉर्ड करूँगा। अभी कुछ मैंने 4-4:30 बजे ये वीडियो बनाना शुरू किया था, तो हमको लगभग हाफ एन आवर का ये लेक्चर होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होने वाली है भाई। उसमें हम लाइव प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत क्रेज़ी होने वाला है। चलो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट्स इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूँ, तुम्हें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से खुद से भी चीज़ें सीखने की कोशिश करो। ये शायरी वगैरह सब तुम्हारे टाइम पास के लिए कि भाई एक हेल्दी एनवायरनमेंट में सीखना है।
रियल टाइम ट्रबल शूटिंग करो, डरना नहीं है एरर से। इश्यूज़ आ रहे हैं तो पहले खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करो, 2-4 वेबसाइट्स पे जाके सर्च करो, उसके बाद एआई टूल्स वगैरह का यूज़ करो, बिकॉज दे आर किलिंग योर प्रोडक्टिविटी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। ये था डॉकर का सेकेंड वीडियो। मैं मिलूँगा आपको डॉकर की तीसरी वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।